हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जी अभी बज चुके हैं शाम के 4 और नहाना धोना मेरा हो गया था। आज मैंने थोड़ा देर से नहाया है। क्योंकि आप सबको पता ही है, सारी बार बताना ज़रूरी नहीं रहता है। तो अभी मैं जा रही हुई थी चाय वगैरह बनाने के लिए। जस्ट नहाई हूँ, नहा के रेडी हुई हूँ और लेने आई थी ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड का स्टैंड भी थोड़ा सा टूट गया है ना, तो मतलब ये जो हम इसकी ये ऊपर करते हैं ना, ये वाला पोर्शन जो और ऊपर हो जाता था, लेकिन अभी है ना टूट गया इसका हैंडल घुमाने वाला, तो ऊपर नहीं होता है। तो ये भी मुझे दूसरा परचेज़ करना पड़ेगा। रील्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रील्स शूट नहीं हो पाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पता नहीं क्यों चैनल मोनो हो गया, लेकिन चैनल डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जस्ट नहाई हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो चलिए चलते हैं किचन में, किचन का काम समेटेंगे और बनानी है चाय। तो चाय बना लेंगे, क्योंकि नहाने के बाद सर्दी में चाय मिल जाए तो ऐसा लगता है ओहो मज़ा आ गया। तो और आप लोगों से इसके बाद में कुछ बात करनी है, ठीक है। तो मुझे आप सबका सजेशन चाहिए, क्योंकि मैं आज थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ और कुछ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे उसका सजेशन दीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं किचन में और बना लेते हैं चाय। उसके बाद में फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद आप सबको पता है कि हम जब नहा के निकलते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि बस एक कप चाय मिल जाए। अभी तो इतनी ठंड है कि बस पूछो मत, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और आप लोग सोच रहे हो कि स्वेटर तो पहना ही नहीं है इसने। तो स्वेटर मैंने इसलिए नहीं पहना था क्योंकि जस्ट नहाई थी, नहाने के बाद ये हो गया था कि पहले चाय बना लेती, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। 3:30-4 बजे तक जो है चाय बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से चाय बना ली। मैंने कहा आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद जो है कंबल में बैठूंगी थोड़ी देर, फिर आराम से बैठ के स्वेटर वेटर पहनूंगी। तो इसलिए मैंने स्वेटर अभी नहीं डाली हुई थी। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, और ये है मेरा फिर से नेक्स्ट डे का वीडियो। थोड़े थोड़े वीडियोस मैं शूट करती हूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा, इस वजह से शूट करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैं यक्षु को कर रही हूँ स्कूल के लिए रेडी। ये हमारा ट्यूसडे का ब्लॉग है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैं यक्षु को रेडी करी थी स्कूल जाने के लिए, और इसके आप सबको पता ही है हमेशा ही ये इतने ड्रामे करता है। ईजिली बैठ के तो कभी रेडी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैं इसको टॉप अप पहना के अच्छे से पैक करके भेज रही थी, क्योंकि इस भाई पूरा अगर यहाँ पे पहाड़ी एरिया हो ना हमारे यहाँ पे, तो इतनी बर्फ़ पड़ने वाली है कि बस पूछो मत। बर्फ़ की कमी रह जाती है, ठंड तो इतनी पड़ती है। पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, एकदम हाथ कटने से लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं अच्छे से पैक करके भेज रही थी इसको, कि स्कूल में ठंड ना लगे। बच्चा तो शैतानी करता ही, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे फिर यक्षु को भेज दिया मैंने, तो उसको स्कूल भेज दिया था। फिर मैंने बनाई थी रोटी, और उस रोटी बनाने के बाद क्योंकि सिंपल सा कुछ बनाना नहीं था, साग सब्जी कुछ भी नहीं बनानी थी, तो सिर्फ रोटियां सेकी थी और दही से खा ली थी। तो इसीलिए फिर मैंने रोटियों का सूट नहीं किया, और उसके बाद में फिर मैं सीधा लग गई क्लीनिंग में स्टार्ट करती हूँ अपने ही रूम से। तो अपने रूम में क्लीनिंग व्लीनिंग में लग गई, और बीच बीच में एक सुबह बोल रहा था, इस वजह से मुझे वीडियो वॉइस ओवर करने में थोड़ा स्किप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं क्लीनिंग में लग गई, और उसके बाद मैंने इससे पहले जो ब्लॉग गया था उसमें आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने कितना सारा कपड़े वगैरह समेटे थे। ये सेम उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो मैं अभी ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट करती नहीं हूँ, लेकिन फैब से मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स डालूँगी डेली। 1 या 2 दिन का गैप जो अभी हो जाता है फ़िलहाल, वो मैं नहीं करने वाली हूँ। तो मैं डेली वीडियोस डालने का सोच रही हूँ 1 फरवरी से। तो यहाँ पे ना सारे जो कपड़े वगैरह रखे थे वो सारे मैंने सेट करके रख दिए थे अच्छे से। और उसके बाद में ये मेरे कुछ मेकअप बॉक्स वगैरह, सैंडल वैंडल जो मेरे रखे थे बाहर, तो उनको भी मैंने कहा चलो इनको भी साइड में सेट करके रख देते हैं अच्छे से। अलमीरा के पीछे अलमीरा के पीछे मैं इसलिए रखती हूँ कि बाहर से ना पता भी नहीं चलता, जगह भी घिरी हुई नहीं रहती, स्पेस भी थोड़ा बना सा रहता है। और यहाँ से मैं बहुत जल्दी, ये जो मेरा मेकअप बॉक्स नीचे रखा रहता है, मैं इसको भी हटाने की सोच रही हूँ। इसके लिए भी कुछ बड़ा सा लेके आने बॉक्स वगैरह, जिसमें ये सारा सामान आ जाए, और उसको उठा के फिर मैं अलमीरा के ऊपर रख दिया करूँगी। तो कुछ कपड़े थे मेरे तेल लगाने के लिए जो हमने धोए थे, वो एक दो कपड़ा जो रहता था, गीले कपड़े जो रहते हैं ना, वो मैं रूम में फैला देती हूँ। फिर अगर वो सूख गए तो तेल लगा के अलमीरा में रख दूँगी, अगर नहीं सूख गए तो धूप निकलने का वेट करना पड़ता है। क्योंकि रूम में इसलिए फैला के रख देती हूँ कि थोड़ा रूम बंद रहता है ना, थोड़ी गर्माइश सी हो जाती है, उस वजह से भी काफ़ी सारे कपड़े जो है सूख जाते हैं। क्योंकि ड्राई करे हुए तो ऑलरेडी रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी डस्टिंग वस्टिंग की थी। डस्टिंग इसलिए की क्योंकि मैं घर से आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं कर पाई थी। और अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में। किचन को क्लीन करने वाली हूँ अच्छे से, हर एक चीज़ को साफ़ कर रही हूँ। अभी मैं
1 वीक हो चुका है मुझे घर से आए हुए है। और मैं मेरे तो जब मैं मेरे घर से आई तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, फिर सोचती हूँ ना बताऊँ, क्योंकि कहीं तक मुझे ठीक नहीं लगता है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा बड़ी चिढ़ जो है वो मुझसे ही है ना। अगर मैं उनकी किसी भी चीज़ का खुलासा करती हूँ तो वो भी एक अलग मैटर है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई एज अ डॉटर मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं और मुझे उनके बारे में बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। जितना एक अधिकार एक बेटे का होता है, उससे ज़्यादा अधिकार जो होता है बेटी का होता है। क्योंकि बेटी जो होती है माँ बाप का गुरूर होती है, ठीक है। बेटे जब माँ बाप को नीचे गिराते हैं ना, तो बेटी माँ बाप को ऊपर उठा के लेके जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक मतलब मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा कलेश रहता है। मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा कलेश रहता है। मेरे भाई भाभी जो है ना एकदम एकदम लीचड़, बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। तो इस वजह से मैं उन लोगों के बारे में कुछ भी मतलब खुलकर नहीं बोलती हूँ। एक भाई मेरा जो है वो मेरे पेरेंट्स के साथ में रहता है, मेरे पेरेंट्स की सेवा करता है, तो सब 4 लोगों को चिढ़ होती है उसी से। मेरे ना 4 भाई में से 2 भाई मैरिड हैं और इतने बेकार हैं। 2 जो बड़े भाई हैं, जिसको कहते हैं ना बड़ा भाई जो होता है घर का स्तंभ होता है। लेकिन हमारे घर में उल्टा है। हमारे जो बड़े भाई हैं एकदम नीच, इतने घटिया इंसान निकले हैं, हमें समझ में नहीं आता। और उनसे भी ज़्यादा घटिया है उनकी औरतें, जिन्होंने एकदम से उनको बिगाड़ के रखा है, जादू टोने करवा के रखे हुए हैं, माँ बाप के ऊपर मारने के लिए आते हैं। मेरी मम्मी का फिलहाल पता है, मेरे बड़े बड़े भाइयों ने मेरी मम्मी को मारा है, और मारने के बाद जो है मेरी मम्मी का हाथ तोड़ा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर एक्शन लेने वाली। लोग सोचते हैं ना कि चुपचाप बैठी है, मैं चुपचाप नहीं बैठी हुई, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं सामने फ्रंट में नहीं आना चाहती हूँ। जब तक मैं चाहती हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा की हमेशा बैक सपोर्ट बनी रहूँगी, और जब तक मैं हूँ मेरे मम्मी पापा के लिए मैं खड़ी हूँ, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं ना कि मैं गई नहीं हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो मैं इंसान को अपने घर में बैठे बैठे मैं इंसान को फिरकी की तरह नचा सकती हूँ। मैं दिखा सकती हूँ कि जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ ना, लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे ये कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सोशल मीडिया पे इतनी धज्जियाँ उड़ा सकती हूँ ना उन लोगों की, लेकिन मैं सिर्फ चुप इसलिए हूँ क्योंकि उसमें ना मेरे पेरेंट्स की भी बदनामी होगी, और मैं मेरे पेरेंट्स की बदनामी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये उठाना पड़ेगा, ये कदम जो है मुझे उठाना पड़ेगा। मैं एक एक चीज़ की छानबीन करके आप सबके सामने लेकर आऊँगी कि मेरे घर में क्या दिक्कत है, क्यों मेरे माँ बाप को इतना ज़्यादा सताया जाता है। और सबसे बड़ी बात पता है, मेरे मम्मी पापा के साथ में ये 20 साल हो गए भुगतते भुगतते। मेरे मम्मी पापा इतना रिपोर्ट वगैरह कराते, सब कुछ कराते हैं। और जो दिल्ली सरकार है ना, वो दिल्ली में पैसा लेना, रिश्वत लेना अलाउड नहीं है। केजरीवाल ने ये अलाउड कर रखा है कि दिल्ली में कोई भी इंसान अगर रिश्वत लेता पकड़ा जाए, तो कोई भी पुलिस वाला हो तो उसको वो उसी वक्त सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन जो हमारे इधर का जो थाना पड़ता है ना, वहाँ पे अगर हम लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं तो क्या होता है, उनको पकड़ कर लेकर जाते हैं, लेकिन पैसे खा लेते हैं। पैसे खाने के बाद वो उनको दोबारा से मतलब छोड़ देते हैं। पैसे लेने के बाद उनको रिहा कर देते हैं। तो जब कोई सेटलमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, रिपोर्ट वापस नहीं ली जाती है, तो उनको कैसे छोड़ा जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं छानबीन कर रही हूँ इसके पीछे। मैंने जो वहाँ के एमएलए हैं हमारे एरिया के, उनसे बात की है फ़ोन पे। उन्होंने मुझे एक बोला है कि बेटा कुछ नहीं होगा, हम आपके मम्मी पापा के सपोर्ट में खड़े हैं। तो मैं अभी इसीलिए मैं उनके दिलासा पे मैं चुपचाप बैठी हुई, मैंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर ये लोग दोबारा से अरेस्ट नहीं होंगे तब मुझे फिर से कंप्लेंट करवानी पड़ेगी, और मैं इसका पूरा प्रूफ वीडियो बनाकर डालूंगी आप सबके सामने कि क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप सबके साथ में थोड़ा सा सजेशन चाहती थी एज अ डॉटर कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि भाई मैं उनकी बेटी हूँ, मैं किसी की बहू बाद में हूँ, बीवी के बाद में हूँ, पहले मैं एक बेटी हूँ। तो मुझे एक बेटी का फ़र्ज़ निभाना और अपने मम्मी पापा को इंसाफ दिलवाना। तो मुझे अगर कोई बेस्ट वेस्ट जो कहते हैं ना रिपोर्टर टाइप का, मुझे एक व्यक्ति चाहिए। अगर कोई है इस टाइप का तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करना मुझसे। मुझे ना एक सीक्रेट मिशन जिसको बोलते हैं वो करना है अपने घर में, स्ट्रिंग ऑपरेशन जिसको बोलते हैं वो करना, मतलब एक एक सबूत इकट्ठा करना है। तो मुझे एक रिपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इस मामले में एकदम परफेक्ट है वो मेरे साथ कांटेक्ट करे, मुझसे बात करने की कोशिश करे, मेरी हेल्प करे, मेरे मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। मैं आप सबसे हेल्प मांगती हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, जितना हो सके उतना फैला दीजिए इस वीडियो को। मेरा आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो काम मैं कर रही हूँ वो मेरा डेली काम है, लेकिन मैं आप सबको साथ में शेयर करना चाहती थी। और मैं एक वीडियो आप सबके लिए स्पेशली बनाकर मैं डालूँगी, आप सबके साथ में शेयर करूँगी। कल नहीं तो परसों मैं आप सबके साथ में वो वीडियो जो मैं बनाना चाहती हूँ आप सबको बताना चाहती हूँ।
ठीक है, मैं कहाँ पे बिज़ी रहती हूँ, क्यों मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाते, क्या टेंशन रहती है मेरे दिमाग में, वो मैंने आप सबके साथ में इस ब्लॉग में बता दिया है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे सपोर्ट के लिए आगे आइए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, दिल से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरे मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने में, मेरा घर खाली करवाने में। मेरे भाई भाभी लोग गैर कानूनी तौर पे कब्जा करके बैठे हैं। जो सरकार ने कानून बनाया, बड़े बुजुर्ग को अगर कोई सताता है तो वो चाहे अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बच्चा हो चाहे कोई भी, उसको वो बेदखल कर सकते हैं, जब अगर वो उस ज़रूरत से ज़्यादा सताया जाता है तो। ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि ये मत करो, करो ज़रूर करो। इंसाफ के लिए, अपने आप के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लोग लड़ो, आपकी बेटी आपके साथ है। तो बस इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने के लिए एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ, आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और मेरी मम्मी को जो थोड़ी सी भी चोट लगी ना, उसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। मैं ये खुल के कहती हूँ कि जो मेरे मम्मी झेल रही है ना, वो एक दिन तुम लोगों को झेलना पड़ेगा ज़रूर। तो यहाँ पे जो है मैं बिना काम वाम कर रही थी, काम करने के साथ साथ मेरे ये दिल में था कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ। और एक दो लोग जो जान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बेटी का अधिकार है, आप लोगों को अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए, तो ज़रूर बोल रही हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा हूँ, हमेशा खड़ी रहूँगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी शादी कर दी तो मैं उनसे दूर हो गई, नहीं, मैं उनके लिए जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ खड़ी हूँ। मैं मेरे भाई को भी ये बात बोलती हूँ, जो मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट में खड़ा है, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरा हाथ है, तेरे लिए मैं कंधे से कंधा लगा के खड़ी हूँ। तू मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना, बस उन दोनों को तो मैं सबक सिखा लूँगी, पर तू हमेशा मम्मी पापा के साथ में खड़े रहना। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मैं मम्मी पापा को अकेला छोड़ दूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ तेरे साथ में, तेरे बच्चों के ऊपर मेरा मेरा हाथ है, मैं तेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूँगी। बेशक तेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं तेरी बेटियों के लिए हमेशा खड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप सबको साथ में मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप लोग फैला देना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या मैं किसी का बेनिफिट उठा के अपने चैनल को ऊपर नहीं लेके जाना चाहती हूँ। सिर्फ मैं अपना काम करना चाहती हूँ, आप सबका प्यार जीतना चाहती हूँ। और सिर्फ आप इस वीडियो को एक इंसाफ के तौर पे फैला दीजिएगा, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट करना अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी बोलिएगा कि इस वीडियो को फैला दीजिए, और इतना ज़्यादा फैला दीजिए कि लोग देखें, बातों को समझें कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है, और इसके मेरे सपोर्ट में मेरे साथ खड़े हों, मेरे घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए। और जो हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन है, वो बिल्कुल भी मतलब इस लायक नहीं है। दिल्ली का सरकार एकदम महाघटिया, किसी के सपोर्ट में खड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। उसको सिर्फ रिश्वत खाने से मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। लोग रिश्वत खा खा के आज इतने बेईमान होते जा रहे हैं कि उनके अंदर की इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है। तो जी, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर देना, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।